मैं शादी के कई साल बाद हामला हुई थी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि अब मेरे यहाँ भी औलाद होगी, मैं भी माँ बनूंगी। मुझे भी बच्चे माँ माँ पुकारेंगे और मेरा किरदार माशरे और खामंद के आगे और ज़्यादा जानदार हो जाएगा। उन्हीं दिनों मैंने अपने मियाँ साहब से पूछा, आपको बेटी चाहिए या बेटा? खुदा जो भी दे दे, खुदा का शुक्र अदा करूंगा। उन्होंने एक दिलकश मुस्कुराहट चेहरे पर बखेरते हुए जवाब दिया, जैसे कोई लाजवाल खुशी मिल रही हो। मैंने फौरन उनके होंठों के आगे हाथ रख दिया और समझाते हुए कहा, यह कबूलियत की घड़ी है, जो भी नहीं, सिर्फ बेटा या बेटी, जो भी, मैं कुछ और भी शामिल हो सकता है। उन्होंने थोड़ा सा शर्मसार होकर दोनों कानों को हाथ लगाकर कहा, अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे। डिलीवरी के दिन करीब आते जा रहे थे। मेरी सास मेरी देखभाल कर रही थी और मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। उन्होंने मुझे समझाया कि घबराओ नहीं, औरत बच्चा पैदा करती है और खुदा पैदा करवाने वाला। जब औरत बच्चा पैदा करती है उस वक्त खुदा और पैदा करने वाले के दरमियान कोई फैसला नहीं होता। खुदा अपनी मखलूक बढ़ाने के लिए ऐसे नाजुक मौके पर औरत का साथ देता है। अचानक मेरी खुशी गम में तब्दील हो गई जब मुझे ये खबर दी गई, मेरे यहाँ मुर्दा बच्चा पैदा हुआ है और मेरे आस आकाश बेल में बदल गए, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे आइंदा माँ बनने के लिए नाअहल करार दे दिया था। मेरे शौहर ने मुझे तलाक देकर दूसरी शादी रचा ली। कसूर उनका भी नहीं था। मेरे ससुराली आंगन में बच्चे देखना चाहते थे। किस्मत मेरी खराब थी। मैं जिंदगी के बकिया दिन वालिद साहब के पास गुजारने लगी। हर दिन तन्हाई का कांटा बनकर गुजर रहा था। कोई मसरूफियात ना थी। कुछ ऐसे ही गर्म दिन थे। हम भी दूसरे लोगों की तरह लोड शेडिंग से तंग थे। न बिजली, न पानी, न गैस। वक्त इन तीन चीज़ों का इंतज़ार करते हुए गुजर रहा था। हालांकि इंसान को सिर्फ एक आदत डालनी चाहिए कि उसे कोई आदत पड़ ना जाए। रात तो किसी तौर पर कट जाती थी, मगर दिन बहुत तवील हो जाता था। तबीयत में अजीब चिड़चिड़ापन पैदा होता जा रहा था। जिससे मिलो वो भी अजीब ज़हनी कैफियत में उलझा हुआ नजर आता था। हमने सोचा कुछ दिनों के लिए मामू अशरफ के यहाँ एबटाबाद चलना चाहिए और उन्हें उनकी बेटी की मुबारकबाद पेश करना चाहिए। इसी बहाने करख्त लोड शेडिंग से जान भी छुट जाएगी। लिहाजा एक दिन हम मुसम्मम इरादा करके लाहौर स्टेशन पर पहुंच गए और ट्रेन का इंतजार करने लगे। इतने में प्लेटफार्म पर एक मालगाड़ी आकर रुकी। उसे देखकर लोग एक कापर रंग के डब्बे के गिर्द जमा होने लगे। अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ें आ रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि ये बिल्ली की आवाज़ें हैं, कुछ के ख्याल में ये पिल्लों के रोने की आवाज़ें थीं और कुछ लोग डर रहे थे। बहरहाल कुछ लोगों ने हिम्मत कर कर पायदान पर चढ़कर बच्चे को देखा। वो गाय भैंसों के गोबर से लिपटा हुआ भूख प्यास से तड़प रहा था और दाएं बाएं हाथ पांव मार रहा था। चंद लोग हरामी हरामी और गुनाह गुनाह की आवाज़ें कस रहे थे। मैंने डब्बे के अंदर दाखिल होकर उसे प्यार से उठाकर सीने से लगा लिया तो वो खामोश हो गया। फिर उसके साथ लगी हुई गलाजत को साफ किया और बैग से चादर निकाल कर उसमें लपेट लिया। बड़ी बड़ी बादामी आंखी थी उसकी। सर स्याह बालों से भरा हुआ था। हाथ पांव चौड़े थे। कुछ लोग माशाअल्लाह कह रहे थे। उस वक्त हजूम से एक बच्चों वाली औरत ने मुझे दूध का फीडर पेश किया और कहा, उसको दूध पिलाओ, भूखा होगा। मैंने उसके कहने के मुताबिक अमल किया। इतने में पुलिस आ गई। उन्होंने कहा, बच्चे को लेकर थाने चलो। मैंने अब्बा जी से गिड़गिड़ाकर फरियाद करते हुए कहा, अब्बा जी, ये लावारिस बच्चा है, मुझे गोद ले दें, मैं पालूंगी इसको। बेटी, कल को इसने जवान भी होना है, हम इसको क्या बताएंगे इसके वालिदैन कौन थे। फिर ये भी हो सकता है कि इसके वारिस इसे ढूंढ लें और मांग लें। हमारे लिए बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे। तुम इसके साथ दिल ना लगाओ, बल्कि पुलिस के हवाले कर दो, वरना हम किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। अब्बा जी ने मुझे समझाते हुए कहा, अब्बा जी, कोई नहीं आएगा, ये लावारिस बच्चा है। अगर इसको किसी ने रखना होता तो इस तरह गंदगी में ना फेंकता। मैंने फरियाद करते हुए कहा। बहरहाल मेरी मिन्नतें और इल्तजाएं सुनकर वो राजी हो गए और पुलिस के साथ थाने पहुंच गए। मैंने ममता भरे लहजे में एसएचओ से कहा, मैं बेऔलाद हूँ, इस बच्चे को गोद लेना चाहती हूँ, इसका कोई वारिस नहीं है। एसएचओ ने मुझे बहुत समझाया, बीबी, ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है। कल को अगर आपको खुदा ने औलाद दी तो आप इस लावारिस बच्चे को छोड़ सकते हैं और ये बच्चा दूसरी बार एहसास महरूमी का शिकार हो जाएगा। बेहतर यही है इस बच्चे को यतीम खाने में जमा करवाने दें, वहीं पल बढ़कर जवान हो जाएगा। अब्बा जी ने मेरी साबका सूरत-ए-हाल एसएचओ के आगे बयान कर दी तो वो बच्चा देने पर राजी हो गया। अब्बा जी ने उस वक्त एक मुलाजिम को पैसे देकर मिठाई मंगवाई और स्टाफ को खिलाई। सब ने मुझे मुबारकबाद पेश की और कहा कि इसका नाम अताउल्लाह रखो, क्योंकि ये अल्लाह ने मुझे मुआजिज़ाना तौर पर अता किया है। मैंने अजीम जज्बे के तहत
फैसला कर लिया कि इस बच्चे को पाल पोस कर जवान करूंगी ताकि मालिक कायनात मुझसे राजी हो जाए। अताउल्लाह ने इब्तदाई दिनों में ही मुस्कुराना शुरू कर दिया। मुस्कुराहट से उसका चेहरा खिलकर चढ़ते सूरज की रंगत जैसा हो जाता था। देखने वाले मुबारकबाद पेश करते हुए कहते थे, लड़के शुरू में ही मुस्कुराना शुरू कर दिया, यकीनन बड़ा होकर हंसी की पिटारी बनेगा। वो जल्दी से बड़ा होना शुरू हो गया। दूसरी बार कपड़े पहनाओ तो छोटे हो जाते थे। आदत पता नहीं किस पर जाएंगी, जो मुस्कुराता रहता है पर हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ाओ तो गले लग जाता है, सैर के बहाने ढूंढता है। मैं प्यार उस पर निछावर कर रही थी कि मैं उसकी हकीकी वालदा हूँ। उसकी बेहतरीन परवरिश कर रही थी, उसको अच्छी अच्छी बातें सिखा रही थी। जवानी में उसके चेहरे से जहानत टपकती थी और उसके कहकहों की आवाज में सुनने वालों की पसलियों को दोहरा कर देती थी। उसके कहकहे सुनकर लोग हम भूल जाते थे। वाकई अच्छा कहका होता था, जिसको सुनकर जिस्म में गुदगुदी होने लगे। छोटे लोगों में उसका दराज कद कैक्टस के पौधों में उर्दो केरिया के दरख्तों की तरह लगता था। उसके हुस्न का जवाब पूरे इलाके में नहीं था। इस दुनिया में दो ही काम थे, कहके लगाना और सोचते रहना। जो लोग उसे कहके लगाते देखते कहते इसके अंदर गम छुपे हुए हैं, और जिन बेवकूफ़ों के आगे वो बहुत गहराई की बातें करता कहते इसे पागल बन के दौरे पड़ते हैं। जो लोग उसको बैक वक्त कहके लगाते और सोचते हुए देखते कहते जिंदा दिल शख्स है, इसके ज़हन में अजीम ख्यालात जगह बनाते जा रहे हैं। वो किसी न किसी चीज़ पर तहकीक करता रहता था। मैंने उसे एक ही बात समझाई थी कि वो खल्के खुदा की खिदमत करके अजीम इंसान के लाए। अताउल्लाह ने छत के एक छोटे से कमरे में साइंस लेबॉर्ट्री बनाई हुई थी। वो और उसका दोस्त अजमत कई कई घंटे लेबॉर्ट्री में बैठे हल्के भारी पानी पर तजर्बात करके बिजली का कोई आला बनाने के बारे में तहकीक करते रहते थे। मैं अजमत से उसकी दोस्ती की वजह से काफ़ी बेफिक्र थी, क्योंकि वो भी एक होनहार लड़का था। हमारे सामने वाले एक घर काफ़ी अरसे से खाली पड़ा हुआ था, एक दिन फरोख्त हो गया और वहाँ एक छोटी सी फैमिली आकर आबाद हो गई। उस खानदान में एक लड़की मुसरत भी शामिल थी। मैं कई दिनों से देख रही थी। अता उस लड़की में दिलचस्पी ले रहा था। अता को आहिस्ता आहिस्ता मुसरत के सरापे से प्यार हो गया था। वो मुसरत को देखकर साकित बुत की तरह खड़ा हो जाता था। मुसरत परी चेहरा दोशीज़ा मुजस्सम थी। वो भी हुस्न में अपना सानी नहीं रखती थी। वो अपने सुर्ख रुखसारों पर लिटें लटकाए उसके सामने आकर खड़ी हो जाती थी। अता मुसरत की चंचल और शौक अदाओं का सीर होता गया। मौसम बहार के खिले हुए फूलों का रंग था उसका। बड़ी धोखाबाज कशिश से भरपूर शिकारी आंखें थी उसकी। गुलाबी रंगत से बेइंतहा बेइंतहा मोहब्बत करती थी। कपड़े, जूते, पर्स, चूड़ियाँ, मेकअप, कमरों के पर्दे सब गुलाबी रंग के इस्तेमाल करती थी, जबकि किताबों पर कवर भी गुलाबी रंग के चढ़ाती थी। नज़दीक की नज़र कमज़ोर होने की वजह से फ्रेम भी गुलाबी रंग के इस्तेमाल करती थी। कभी कभी तो वो कोई मावराई मखलूक मालूम होती थी। अता और मुसरत कई महीनों तक मोबाइल पर एक दूसरे को देखते रहे और छुप छुप कर एक दूसरे से रहना नहीं चाहते थे। एक रात मैं अता के कमरे में खाने की ट्रे लेकर गई। वो सीने पर कापी रखे आंखें बंद लेकर गहरी सोचों में गुम बेड पर लेटा हुआ था। मैंने उससे बात पुछ करते हुए पूछा, तुम सारा दिन मुसरत के ख्यालों में खोए रहते हो, रात को सोते भी हो कि नहीं? अकिरचा वो मेरा बेटा था, मगर मुझे अपना दोस्त समझता था, लिहाजा वो राजदारी वाली बातें मुझे बताने में उजलत नहीं महसूस करता था। उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया, माँ जी, नींद में प्यार का भी अपना ही मज़ा है और उजाले का अलग सरूर। जब मुसरत मेरे ख्यालों में फूल बनकर मुस्कुराती है तो मेरा ज़हन तरोताज़ा हो जाता है और मैं उसके पुरमुसरत से चेहरे के आगे शर्मा जाता हूँ। कभी भी वो शरारती आंखों से बाजू खोलकर शरारतें करती है और बहकी बहकी चालें चलती है तो मेरा दिल उसकी खुशबुओं से मुअत्तर हो जाता है और खुशी से दिल में कहकहे फूटने लगते हैं। जब नज़रें झुकाकर बातें करती है तो मुझे उसकी मुतरन्नम आंखों में डूबते सूरज का गुमान गुजरता है। वो पुरकशिश नज़रों से प्यार लिए खुशबुओं की तरह हर वक्त मेरे महवर में गर्दिश करती रहती है। वो इस कदर खूबसूरत है कि उसका हुस्न हर हसीन चीज़ झुका कर ज़्यादा हसीन है। तुम्हारी मुस्कुराहटें और कहकहे भी उस पर कुछ नज़रअंदाज होते हैं। मैंने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, मेरी मुस्कुराहटें और कहके फर्जी हैं? माँ जी, मुझे उसका चेहरा सताता है, मेरी उससे शादी करवा दें। मैं नींद में भी तड़पता हूँ, किसी पल करार नहीं आता। कभी कभी उससे दूरी के गम में मेरे दिल में रोने की शदीद जाग उठती है कि कहीं उसको मुझसे कोई छीन कर न ले जाए। अता ने अजरदा लहजे में जवाब दिया। मैंने एहतियातन पूछा, अगर वो ना मिली तो क्या करोगे? उसने इल्तिजाई अंदाज में फरियाद करते हुए कहा, माँ जी, मेरे कानों में
पढ़ने वाले आपकी फिक्रे ने अजीब बेचैनी पैदा कर दी है। ऐसा ना कहें, हमें दो रंगों की तरह मिला दें जो हम एक दूसरे में मध्यम होकर अलहदा नहीं हो सकते। क्या उसने भी तुमसे कोई ऐदो पैमान किए हैं? मैंने पूछा। उसने हर हाल में मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं। साथ ही उसने सीने पर रखी कापी खोल कर दिखाई, जिसके पहले सफ़े पर मुसरत की तस्वीर थी और अगले सफ़े पर तहरीर था, मैं हर हाल में तुम्हारा साथ निभाऊंगी। नीचे मुसरत के दस्तखत थे, अगले और आख पर भी तस्वीरें और कुछ ऐसी तहरीरें थी और नीचे मुसरत के दस्तखत थे, लेकिन मोहब्बत में मरना नहीं बल्कि हर हाल में जीना बड़ी बात होती है। मैंने समझाते हुए कहा। एक दिन अता ने मेरे साथ जिक्र किया कि मुसरत ने मुझे बताया कि मेरे वालिदैन मेरी शादी कहीं और करने वाले हैं। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी न करूंगी, मगर मेरी कोई सुनता नहीं। सब मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। मेरा जी चाहता है मैं तुम्हारी रूह के अंदर छुप जाऊं या मर जाऊं। मैंने मुसरत के वालिदैन से दोनों की मंगनी के बारे में बात की तो उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में इनकार कर दिया कि हम बिरादरी से बाहर शादी नहीं करते। मैंने उनको ये पेशकश भी कर दी, अगर आप अता को घर दामाद रखना चाहते हैं या मुसरत के नाम शहर की बारौनक जगह पर ज़मीन जायदाद खरीदना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी हाजिर हूँ। इस आखिर पर भी उनका इनकार था। मैंने इस बात का भी खदशा जाहिर किया कि अगर दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली या घरों से भाग गए तो दोनों खानदान इज्जत गंवा बैठेंगे। लिहाजा बेहतर यही है दो मोहब्बत करने वालों को घर बसाने दो। वैसे भी उनकी मोहब्बत अब कोई राज नहीं, दोनों की मोहब्बत के किस्से ज़ुबान ज़द-ए-आम है और इश्क का भूत खुद ही चढ़ता है और खुद ही उतर जाता है। इसको ख़त्म करने में दूसरे लोग बेबस होते हैं। अगर कुछ बड़ा हो गया तो दोनों खानदान खाक छानते फिरेंगे। बहरहाल वो इस बात पर राज़ी हो गए कि पहले मुसरत के नाम कोई जायदाद खरीदी जाए। चंद दिन बाद मैंने मुसरत के नाम एक मकान खरीद लिया और शादी की तारीख पक्की हो गई। एक दिन मुसरत की वालदा यानी मेरी समधन बड़ी घबराई हुई आई और मुझसे राज़दाराना अंदाज में पूछने लगी, बहन बुरा मत मनाना, मुझे लड़के के बारे में कुछ मालूमात हासिल करनी है। आप लड़के का हस्बो नस्ब बताएं। ये लड़का कौन है? इसका आपसे क्या रिश्ता है? इसके बाप का क्या नाम है? मैं उसकी बातें सुनकर परेशान हो गई और हकीकत को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, आपको किसी ने बहकाने की कोशिश की है, मगर वो बज़िद थी कि मैं अता के बाप के बारे में जाने बगैर अपनी बेटी की शादी इससे नहीं करूंगी। मैंने उससे सवाल किया, आखिर सारे मामला तय होने के बावजूद तुम्हें ये ख्यालात क्यों पैदा हुए? ज़हन में मौजूद थी लेकिन क्लियर करने का मौका ना मिल सका। उसने जवाब दिया। मैं उसकी बात सुनकर कुछ देर खामोश रही। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब दूं। सच कहूं तो रिश्ता तोड़ दिए और झूठ बोलकर अपने ज़मीर पर बोझ नहीं डालना चाहती थी। मैंने उसे सच बताना ही मुनासिब समझा और फिर मैंने उसे सच बता दिया। वो मेरी बात सुनकर सकते में आ गई और कुछ देर तक मुझे बड़ी गहरी नज़रों से देखती रही। मैंने उसके चेहरे के बदलते रंग और कैफियत देखकर उससे पूछा, तो क्या मैं ये समझूं कि मैं बात करते करते रुक सी गई? उसने मेरा अधूरा जुमला सुना, जैसे सकते की कैफियत से बाहर निकल आई हो। नहीं बहन, वो नहीं जो तुम कहना चाहती हो। मैंने पूछा, क्या वो नहीं? उसने जैसे मेरी बात सुनी ही ना हो पूछने लगी, जब तुमने उसे मालगाड़ी से उठाया था क्या दिन था? मुझे सही तारीख तो याद नहीं थी। मैंने उसे महीना और साल बताया तो बताते हुए मुझे कुछ याद आ गया। मैंने कहा, कुछ तवक्कुफ करो, मैं तुम्हें सही तारीख भी बता देती हूँ, मगर इससे पहले पूछना चाहूंगी इन सब तफसीलात का जानना तुम्हारे लिए क्यों ज़रूरी है? उसने जवाब दिया, इसकी एक ख़ास वजह है, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। मैं अपने बेडरूम में गई और अलमारी से पुलिस कार्रवाई की रिपोर्ट ले आई और उसके सामने रख दी। उसने रिपोर्ट पढ़ते ही दहाड़े मार कर रोना शुरू कर दिया। मैं घबरा गई कि यकदम इसकी ऐसी कैफियत क्यों हो गई। फिर उसने मुझे बताया, ये मेरा ही बेटा है, मैंने इसे मालगाड़ी में डाला था। इसका जवाब सुनकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई और रोंगटे खड़े हो गए कि ए मेरे खुदा, ये क्या हो रहा है? फिर मैंने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया था? उसने कहा, मेरे साथ प्यार में किसी ने धोखा किया था। मैं हमला हो चुकी थी। अपना गुनाह को छुपाने के लिए मैंने लड़के को जन्म देकर जिंदा ट्रेन के डब्बे में डाल दिया था। मैं इसको मार कर दूसरा गुनाह नहीं करना चाहती थी, मगर आज मैं दोनों की शादी करके एक और गुनाह करने वाली थी। उस औरत के इंकशाफात ने मेरी दिमागी शरियाने तोड़ मड़ोड़ कर रख दी। वो औरत मेरे आगे हाथ जोड़कर वापस चली गई और अगले दिन सामने वाला मकान खाली हो गया। अता को कुछ बताना और छुपाना मेरे लिए बड़ा मसला बन गया था कि मैं उसे कैसे हैंडल करूं। उसे कुछ कुछ अंदाजा हो चुका था, वो हमारी बातें सुन चुका था। वो बहुत उदास और खोया खोया रहने लगा। उसके दिल में एक कसक पैदा हो चुकी थी। एक रात 12 बजे के करीब अता के कमरे से चीखों की आवाज़ें बुलंद हुई। मैं मुश्किल से आंखों के पोटे खोलकर खड़ी हो गई कि उस वक्त चीखों की आवाज़ें कैसी और कहां से आ रही हैं। जैसे ही मेरे आवाज़ ठीक हुए मुझे महसूस हुआ
کہ یہ आवाज तो अता के कमरे से आ रही है। मेरा दिल अता की दिलदोज चीखों से फटने लगा और कनपटियों में खौफ की लहरें गर्दिश करने लगी। ऐसा मालूम हो रहा था अता के कमरे में बदरूहें चिंगाड़ रही हों। मैं उसके कमरे की तरफ दौड़ी। उसके कमरे से शोले बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। दीवारें लरक रही थी, अंदर से चीजों के चटकने की आवाज आ रही थी। बाहर खिड़कियों और दरवाजों पर लगे रंग अजीब घिनौनी शक्लों का मंजर पेश कर रहे थे। मैंने हैरत और कश्मकश में दरवाजा खोलने की कोशिश की तो नाकाम रही। आखिर एक भारी कुर्सी उठाकर मैंने दरवाजे पर दे मारी। वो एक धमाके की आवाज से खुल गया। कुछ शोलों और धुआं मेरे जिस्म से टकराए। मेरा चेहरा थोड़ा झुलस गया। सामने अता तड़प रहा था और आग के शोले सांपों की शक्ल में उसके चारों तरफ लहरा रहे थे। मैं वापस मुड़कर एक कंबल लाने के लिए भागी और वापस आकर जल्दी से उसके जिस्म को कंबल में लपेट लिया और वो एक दूध पीते बच्चे की तरह मेरे जिस्म से चिमट गया और धाड़े मार कर रोने लगा। मैंने उसके पुरदर्द आंसू साफ किए और तसल्लियां दी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें सिर्फ मेरे लिए जीना है। वो एक ही बात दोहराए जा रहा था, मैं मरना चाहता हूँ। अचानक अता मेरी तरफ ऐसे देखने लगा जैसे ये उसकी आखिरी सांसों का वक्त हो। मैं उसके जिस्म से लिपटी हुई थी और कोशिश में थी कि उसकी सारी तकलीफ को अपने अंदर जज़्ब कर लूं, लेकिन तकलीफ ज़दा इंसानों को भी उस वक्त तक मौत नहीं आ सकती जब तक उनका रिस्क पूरे अर्ज पर मौजूद हो। उसके कपड़े जल चुके थे और आंखें बुझना शुरू हो चुकी थीं। उसके पानी ना मांगने पर भी मैंने उसे गिलास पेश कर दिया जो उसने पिया और आधा गिर गया। मैंने फौरन गाड़ी निकाली और उसको अस्पताल की तरफ लेकर भागी। अता का जिस्म काफी हद तक झुलस चुका था, बच गया, मगर बस एक ही गम ने उसकी कैकों भरी दुनिया को आग में जलकर सुलगने पर मजबूर कर दिया। घिनौनी सोचों ने उसके जिस्म को गिद्धों की तरह नोचना शुरू कर दिया। फिक्रें और परेशानियां उसके इर्द गिर्द काएं काएं करके उसके हुस्न का मजाक उड़ाने लगी। हर लम्हा उसको ऐसे महसूस होता जैसे उस पर अंगारे गिर रहे हों। जिंदगी बच गई मगर गर्दन के पट्टे सिकुड़ कर एक जगह जम गए। दोनों कंधे हिलाए बगैर मुड़ नहीं सकता। कमजोरी या नकाहत में दवा और खाना भी मैं उसको खिलाती। उसकी रोज बरोज गिरती सेहत देखकर मैं भी दिमागी परेशानियों में मुब्तला हो गई। पहले वो थोड़ा सा पागल हुआ, फिर ज्यादा हो गया, आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल से भी ज्यादा। उसके दिमाग के कुछ हिस्से मर गए मगर जिस्म पूरा जिंदा था, अपनी तरफ से दुनिया में था। वो और उसकी तन्हाई, एक पागल दर्द उसके अंदर बस गया था। दुनिया उसको खाली खाली लगने लगी और वो खलाओं को घूरता रहता या खुद कलामी करता रहता या किसी भी कपड़े को पकड़कर गांठें मारता रहता जैसे अपनी तरफ से किसी की गर्दन मड़ो रहा हो। बाज़ औक़ात वो कोल्हों के बैल की तरह एक ही जगह घूमता रहता। आहिस्ता आहिस्ता उसने चीज़ों और लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। बच्चों के लिए तो वो अच्छा खासा तमाशा बन गया। वो उसको पागल पागल की आवाज़ में कहते रहते। अब मेरे लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि मैं उसको पागल खाने ले जाऊं। आखिर पागल खाने में रहने वाले भी तो किसी के बेटे, किसी के भाई, किसी के बाप होते हैं। आज मेरा राज दुलारा, मेरा अता पागल खाने में है। पता नहीं कौन से ऐसे हिसाब हैं जो वो करता चला जाता है मगर ना उसके हिसाब खत्म होते हैं और ना ही वो खलाओं में संदेशे भेजते थकता है। मेरी जिंदगी जख्म जख्म हो चुकी। किस्मत किसी रूठे यार की तरह सुख की छाया भी सर पर नहीं छोड़ती। आप सबसे गुजारिश है कि दुआ करें मेरे अता अल्लाह की मुश्किल अल्लाह आसान कर दे।